नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। हिंदी नेट सेट अध्ययन में आज हम देखने वाले हैं साटोत्तरी कविता, जो हम गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की जो वस्तुनिष्ठ इतिहास की किताब है, यह किताब पढ़ रहे थे। और इस किताब में आज हम देखेंगे साठोत्तरी कविता आंदोलन क्या है, यह देखेंगे। यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। साठोत्तरी कविता आंदोलन जो है वह 7वें दशक से आरंभ में, यानी यह जो है साठोत्तरी कविता आंदोलन जो है, यह आंदोलन 7वें दशक के आरंभ में 7 कवियों का एक काव्य संग्रह, यानी साठोत्तरी जो कविता आंदोलन है, यह 7वें दशक में 7 कवियों का एक काव्य संग्रह, यानी 7 कवियों की कविताओं का एक संग्रह इलाहाबाद से विद्रोही पीढ़ी नाम से प्रकाशित हुआ था। यानी साठोत्तरी जो कविता आंदोलन है, वह प्रथमतः इसमें कितने कवि शामिल थे? तो 7 कवियों की कविताओं का संग्रह इलाहाबाद से विद्रोही पीढ़ी नाम से प्रकाशित हुआ था। सन 1963 में जगदीश चतुर्वेदी के संपादन में 14 कवियों का संग्रह आरंभ शीर्षक से, यानी 1963 में जगदीश चतुर्वेदी ने इन्होंने संपादन किया। इसमें कुल कितने 14 कवियों का काव्य संग्रह किस शीर्षक से? तो आरंभ शीर्षक से प्रकाशित हुआ, जिसमें अभिनव काव्य की स्थापना का दावा किया गया। यानी इसमें अभिनव काव्य की स्थापना का काव्य किया गया। अभी आरंभ में जो 14 कवियों का संकलन किया था जगदीश चतुर्वेदी जी ने, वह 14 कवि कौन से हैं वह देखते हैं। सबसे प्रथम आते हैं जगदीश चतुर्वेदी, फिर कैलाश वाजपेयी, नरेंद्र धीर, राजकमल चौधरी, केशु, ममता अग्रवाल, श्याम परमार। उसके बाद आते हैं विष्णुचंद्र शर्मा, श्याम मनोहर श्रीवास्तव, मनमोहिनी, रमेश गौड़, राजीव सक्सेना, स्नेहमयी चौधरी और नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी। यह जो है जगदीश चतुर्वेदी ने जो 14 कवियों का संकलन किया था उन 14 आरंभ नामक शीर्षक से। तो आरंभ नामक शीर्षक से जो 14 कवियों के कविताओं का संग्रह था, वह 14 कवि कौन कौन से हैं? तो हम फिर से पढ़ते हैं। जगदीश चतुर्वेदी, कैलाश वाजपेयी, नरेंद्र धीर, राजकमल चौधरी, केशु, ममता अग्रवाल, श्याम परमार, विष्णुचंद्र शर्मा, श्याम मोहन श्रीवास्तव, मनमोहिनी, रमेश गौड़, राजीव सक्सेना, स्नेहमयी चौधरी और नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी। यह जो है 14 कवि है। कैसा है? सुबह का समय है तो काफ़ी पशु पक्षी भी हमारे साथ गुनगुना रहे हैं। अच्छा लगता है कि खिड़की के पास बैठ के क्लास रिकॉर्ड करना, क्योंकि पशु पक्षी ये करते हैं सुबह के समय में, तो कितना अच्छा मधुर स्वर सुनाई देता है। शायद आप भी सुन पाओगे। जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 में, यानी जगदीश चतुर्वेदी ने क्या किया? 1964 में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, यानी 1964 में जगदीश चतुर्वेदी ने डॉक्टर इंद्रनाथ मदान एवं रमेश कुंतल मेघ द्वारा संपादित अभिव्यक्ति में अभिनव काव्य को एक नया नाम एंटी पोएट्री, यानी अभिनव काव्य को ही एंटी पोएट्री नाम किसने दिया है? तो वह जगदीश चतुर्वेदी ने ही दिया है। फिर से पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पंक्ति लग रही है। जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान एवं रमेश कुंतल मेघ द्वारा संपादित अभिव्यक्ति, यानी अभिव्यक्ति जो पत्रिका थी उसमें संपादित कौन? इंद्रनाथ मदान और कुंतल मेघ, इन्होंने जो संपादित किया था अभिव्यक्ति, इसमें अभिनव काव्य जो नाम दिया था, या अभिनव काव्य कहा था, उसी को ही जगदीश चतुर्वेदी ने एंटी पोएट्री कहा है। एंटी पोएट्री, इसको ही अकविता कहते हैं, यानी एंटी पोएट्री को ही अकविता नाम दिया था। किसने? जगदीश चतुर्वेदी ने। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, एंटी पोएट्री नाम तथा अकविता नाम किसका है, किसने दिया है? तो जगदीश चतुर्वेदी ने दिया है, याद रखिए। सन 1965 में श्याम परमार ने अकविता पत्रिका का प्रवर्तन किया, यानी श्याम परमार ने अकविता पत्रिका का प्रवर्तन किसने किया? अकविता पत्रिका का प्रवर्तन किसने किया?
तो 1964 में 1964 नहीं सॉरी 1965 में श्याम परमार ने अकविता पत्रिका का प्रवर्तन किया। यानी अकविता पत्रिका के प्रवर्तन कौन है, प्रवर्तक? तो श्याम परमार है। कब हुई है? 1964 में। श्याम परमार ही अकविता आंदोलन के प्रवर्तक है। यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, अकविता पत्रिका का प्रवर्तक कौन है और अकविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो श्याम परमार है, याद रखिए। श्याम परमार ने अकविता को निषेध काव्य से अलग मानते हुए लिखा है। यानी श्याम परमार में क्या किया है? अकविता को निषेध काव्य से, यानी अकविता जो है इसको निषेध काव्य से अलग मानते हुए, यानी अलग माना है और मानते हुए लिखा है, यह अंतर्विरोधों की अन्वेषक, विभाजित व्यक्तित्व की शोधक और परिपक्व निर्वैयक्तिकता की घोतक है। कौन सी? अकविता। ये अकविता के बारे में श्याम परमार ने अकविता को निषेध काव्य से, यानी निषेध काव्य से अलग करते हुए कहा है। अकविता के बारे में क्या कहा है? यह का मतलब है अकविता अंतर्विरोधों की अन्वेषक, विभाजित व्यक्तित्व की शोधक और परिपक्व निर्वैयक्तिकता की घोतक है। कौन? अकविता। ये कौन कहते हैं? तो श्याम परमार कहते हैं। सन 1973 में जगदीश चतुर्वेदी ने 11 कवियों का एक नया काव्य संकलन निषेध शीर्षक से प्रकाशित कराया। यानी सन 1973 में जगदीश चतुर्वेदी ने 11 कवियों का एक काव्य संकलन निकाला। किस शीर्षक से? तो निषेध शीर्षक से। निषेध शीर्षक से प्रकाशित कराया है। उसमें निषेध में कितने कवियों का ये था सहभाग था? तो 11 कवियों का था 1973 में। किसने? जगदीश चतुर्वेदी ने। अस्वीकृत कविता। अभी अस्वीकृत कविता जो है यह देखते हैं। अस्वीकृत कविता की स्थापना श्रीराम शुक्ल ने, यानी अस्वीकृत कविता की स्थापना श्रीराम शुक्ल ने उत्कर्ष, यानी श्रीराम शुक्ल ने अस्वीकृत कविता की स्थापना की, अस्वीकृत कविता आंदोलन की स्थापना की श्रीराम शुक्ल ने। और इन्होंने उत्कर्ष एक पत्रिका का नाम है, जुलाई 1969 के माध्यम से की। यानी जो उत्कर्ष पत्रिका थी, उस उत्कर्ष पत्रिका के जुलाई अंक 1969 के माध्यम से अस्वीकृत कविता की शुरुआत किसने की? तो श्रीराम शुक्ल ने की। बीट जेनरेशन की स्थापना सर्वप्रथम 1952 में अमेरिका में हुई। यानी बीट जनरेशन की स्थापना कब हुई? तो बीट जनरेशन की स्थापना जो है, बीट जनरेशन की स्थापना सर्वप्रथम 1952 में हुई। और कहाँ पे हुई? अमेरिका में हुई। इसके प्रवर्तक जैक केरुआक एवं एलेन गिसवर्ग है। यानी बीट जनरेशन की प्रवर्तक कौन है, या बीट जनरेशन की प्रवर्तक कौन है, या इसके जो प्रवर्तक है, स्थापक है, वह कौन है? तो उसका नाम है जैक केरुआक एवं एलेन गिसवर्ग और केरुआक। इन्होंने अमेरिका में 1952 में बीट जनरेशन की स्थापना की थी, याद रखिए। गीस वर्ग की महत्वपूर्ण काव्य कृति है। अभी गीस वर्ग की जो महत्वपूर्ण काव्य कृति है वह याद रखिए। गिन्स वर्ग की महत्वपूर्ण काव्य कृति है हाउस का प्रकाशन, यानी उनका एक हाउस काव्य संग्रह है, उसका प्रकाशन सन 1954 में हुआ है। हाउस किसका काव्य संग्रह है? तो काव्य कृति है तो गीस वर्ग की है, याद रखिए। हिंदी में बीट पीढ़ी बंगाल की भूखी पीढ़ी के माध्यम से आया है। यानी हिंदी में जो बीट पीढ़ी नाम आया है वह कहाँ से आया है? बंगाल की जो भूखी पीढ़ी थी, अकाल के कारण भूख से जो तड़प रहे थे, उनके आधार पर ही हिंदी में बीट पीढ़ी नाम आया है। हिंदी में बीट पीढ़ी बंगाल की भूखी पीढ़ी के माध्यम से आया। हिंदी में बीट पीढ़ी का प्रवर्तन राजकमल चौधरी को माना जाता है। यानी अमेरिका में बीट पीढ़ी का प्रवर्तक कौन है? जैक केरुआक एवं एलेन गिसवर्ग। यह अमेरिका में बीट पीढ़ी के या बीट जनरेशन के प्रवर्तक है। लेकिन हिंदी क्षेत्र में या हिंदी साहित्य में बीट पीढ़ी के प्रवर्तक कौन है? तो राजकमल चौधरी को माना जाता है। उसके बाद देखते हैं युत्सावादी कविता। ये क्या है? युत्सावादी कविता आंदोलन का प्रवर्तक शलभ श्री राम सिंह ने सन 1965 में कलकत्ता से प्रकाशित
युवत्सु पत्रिका से किया। ये कविता आंदोलन और उसका प्रकाशन वर्ष याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये युवत्सावादी जो कविता आंदोलन है, इसका प्रवर्तन शलभ श्री राम सिंह ने किया। शलभ श्री राम सिंह ने किस कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया है? तो युवत्सावादी कविता का प्रवर्तन किया है। कब किया है? तो 1965 में किया है। कलकत्ता से जो, और युवत्सा जो पत्रिका थी वह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। उसके बाद है नव प्रगतिशील। नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन का प्रवर्तन नवल किशोर ने किया। यानी नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया है? तो वह नवल किशोर ने किया है, याद रखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है सभी। आगे बढ़ते हैं। सन 1968 में डॉक्टर रंजीत ने 8 कवियों की रचनाओं का संकलन प्रतिश्रुत पीढ़ी शीर्षक से किया। ये याद रखिए। 1968 में डॉक्टर रंजीत ने क्या किया? कुल 8 कवियों की रचनाओं का संकलन किया। कितने? 8 कवियों की रचनाओं का संकलन किया। किस नाम से? प्रतिश्रुत नाम से किया। प्रतिश्रुत पीढ़ी शीर्षक से प्रकाशित किया। कितने? 8 कवियों का। किसने किया? तो डॉक्टर रंजीत ने 1968 में। आज की कविता, अभी आज की कविता क्या कहती है देखते हैं। आज की कविता आंदोलन का प्रवर्तक हरीश मदानी ने किया। आज की कविता आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? तो वह है हरीश मदानी ने किया। हरीश मदानी कौन से काव्य के प्रवर्तक, कौन से कविता आंदोलन के प्रवर्तक है? तो आज की कविता वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता, यानी वाम कविता का ही दूसरा नाम क्या है? तो प्रतिबद्ध कविता। वाम कविता एक आंदोलन है और वाम कविता आंदोलन का ही दूसरा नाम क्या है? तो वह है प्रतिबद्ध कविता। आंदोलन का प्रवर्तक डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव ने किया। यानी वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया है? डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव ने किया है। उसके बाद देखते हैं सनातन सूर्योदयी काव्य आंदोलन का प्रवर्तन। सनातन सूर्योदयी काव्य आंदोलन का प्रवर्तन जो है वीरेंद्र कुमार जैन ने भारती पत्रिका के माध्यम से मार्च 1962 में किया। यानी सनातन सूर्योदयी जो कविता आंदोलन था, सनातन सूर्योदयी जो कविता आंदोलन था, इसका प्रवर्तक वीरेंद्र कुमार जैन ने जो भारती पत्रिका थी, भारती नामक पत्रिका थी, उसके मार्च 1962 के अंक में किया है। सन 1967 में डॉक्टर रविंद्र भ्रमर द्वारा सहज कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया। यानी सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक है डॉक्टर रविंद्र भ्रमर। सचेतना पत्रिका के जून 1973 के विचार कविता विशेषांक के माध्यम से विचार कविता आंदोलन का प्रवर्तन हुआ। यानी याद रखिए 1973 में जो सचेतना नामक जो पत्रिका थी, सचेतना नामक पत्रिका के जून 1973 में एक अंक निकला था। उसका नाम क्या था? विचार कविता। विचार कविता एक विशेषांक था या उस अंक का नाम था विचार कविता। इसके माध्यम से विचार कविता आंदोलन का प्रवर्तन हुआ। सचेतना के तत्कालीन संपादक डॉक्टर महिप सिंह और डॉक्टर नरेंद्र मोहन थे। यानी तो विचार कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो डॉक्टर महिप सिंह और डॉक्टर नरेंद्र मोहन थे। क्यों? क्योंकि उस समय वह सचेतना पत्रिका के संपादक थे। उसके बाद आता है सांप्रतिक कविता आंदोलन का प्रवर्तक श्याम नारायण ने किया। यानी सांप्रतिक कविता आंदोलन का प्रवर्तक किसने किया है? तो श्याम नारायण ने किया है। उसके बाद आते हैं निर्दिशायामी कविता का प्रवर्तन सत्यदेव राजहंस ने किया है। ताजी कविता का प्रवर्तन लक्ष्मीकांत वर्मा ने किया है। ताजी कविता आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा ने किया है। उसके बाद आते हैं टकटकी कविता का प्रवर्तन जो है, टकटकी कविता का प्रवर्तन रामवचन राय ने टकटकी कविता का प्रवर्तन किया। उसके बाद आते हैं समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर विश्वम्भर नाथ उपाध्याय ने
सन 1976 में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया। याद रखिए, समकालीन कविता आंदोलन जो है, समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर विश्वनाथ उपाध्याय, समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने 1976 में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, समकालीन कविता की भूमिका, इस पुस्तक के माध्यम से किया है। उसके बाद आते हैं कैप्सूल सूत्र कविता। कैप्सूल सूत्र कविता का प्रवर्तन जो है वह डॉक्टर ओमकारनाथ त्रिपाठी ने किया। कैप्सूल सूत्र कविता आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया है? तो ओमकारनाथ त्रिपाठी ने किया है, याद रखिए। उसके बाद देखते हैं समकालीन कवि और काव्य संग्रह, यानी समकालीन कवि कौन से हैं और उनके काव्य संग्रह कौन से हैं, वह हम देखते हैं। तो यहाँ पर समकालीन कवियों में सबसे प्रथम आते हैं जगदीश गुप्त। तो जगदीश गुप्त के काव्य संग्रह है समकालीन नाव के पाँव, शब्ददंश, हिम बिद्धु, युग्म, नाटक पर आ गया, नहीं इधर ही है। तेरी चाल है मोरनी सी, हाँ एंटी पोएट्री तो हो गया था। हाँ, समकालीन कवि और काव्य संग्रह यह देख रहे थे। इसमें जगदीश गुप्त की जो कविता संग्रह है वह है नाव के पाँव, शब्ददंश, हिम बुद्ध, जगदीश गुप्त के काव्य संग्रह, और यह जो है समकालीन कवियों में है नाव के पाँव, शब्ददंश, हिम बुद्ध, युग्म, छंदशती और आदि में एकांत, यह जगदीश गुप्त की कविता संग्रह है। उसके बाद आते हैं दुष्यंत कुमार के कविता संग्रह है सूर्य का स्वागत 1957, आवाज़ों के घेरे 1963, जलते हुए वन का बसंत, साये में धूप 1975। उसके बाद आते हैं श्रीकांत वर्मा के काव्य संग्रह में है दिनारंभ 1967, माया दर्पण 1967, जलसा घर 1973 और मगध, ये किसका है? श्रीकांत वर्मा का है। उसके बाद आते हैं राजकमल चौधरी की कविता संग्रह में है कंकावती, मुक्ति प्रसंग, शोरगंधा। उसके बाद आते हैं रामदर्श मिश्र की कविता संग्रह है बेरंग बेनाम चिट्टिया, रामदर्श मिश्र, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, रामदर्श मिश्र, राम शब्द सेतु, बारिश में भीगते हुए बच्चे, ये रामदर्श मिश्र। उसके बाद आते हैं सुदामा पांडे या धूमिल का ही नाम है सुदामा पांडे। तो संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे 1976, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, सुदामा पांडे की रचनाएं हैं। सुदामा पांडे को ही धूमिल कहा जाता है, याद रखिए। यानी सुदामा पांडे का उपनाम क्या है? धूमिल है, और धूमिल का सच्चा नाम क्या है? तो सुदामा पांडे है। इनकी कविता संग्रह है सड़क से संसद तक 1972, कल सुनना मुझे 1976, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984। उसके बाद आते हैं चंद्रकांत देवताले की कविता संग्रह है हड्डियों में छिपा जोर 1973, दीवारों पर खून से 1975, लकड़बद्धा हंस रहा है 1980, रोशनी के मैदान की तरफ 1982, भूखंड तप रहा है 1982, श्रीकांत देवतली के भूखंड तप रहा है, आग हर चीज़ में बताई गई थी 1987, आग हर चीज़ में बताई गई थी 1987, पत्थर की बेंच 1996, इतनी पत्थर रोशनी 2002, यानी इतनी पत्थर रोशनी 2002। उसके बाद क्या है दिखाई नहीं दे रहा है।
उजाड़ उजाड़ में संग्रहालय 2003, उजाड़ में संग्रहालय 2003। जहाँ थोड़ा सा सूर्योदय होगा 2008, पत्थर फेंक रहा हूँ 2010। यह जो है यह सब कुछ किसकी कविता है? यह चंद्रकांत देवतले की काव्य संग्रह थे समकालीन में। उसके बाद आते हैं विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल की काव्य संग्रह देखते हैं। लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। ये काफ़ी पूछा गया है मेरे ख्याल से। वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया गरम कोट पहनकर लगभग विचार की तरह। विनोद कुमार शुक्ल का है। सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं। विनोद कुमार शुक्ल। कविता से लंबी कविता। आकाश धरती को खटखटाता है, आकाश धरती को खटखटाता है, विनोद कुमार शुक्ल का ही है। उसके बाद देखते हैं भगवंत रावत की कविता संग्रह देखते हैं। समुद्र के बारे में 1977, दी हुई दुनिया 1981, हुआ कुछ इस तरह 1988, सुनो हीरामन 1991, अथरूप कुमार कथा 1992, सच पूछो तो 1996, बीथा कथा 1997, हमने उनके घर देखे 2001, ऐसे कैसी नींद 2004, निर्वाचित कविताएं 2004, कहते हैं कि दिल्ली की है कुछ आबो हवा, कहते हैं कि दिल्ली की है कुछ आबो हवा, और 2007 अम्मा से बातें 2008, देश एक राग है 2009। यह सब कुछ कविता संग्रह भगवंत रावत के है। उसके बाद देखते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा के काव्य संग्रह में अतुकांत, तीसरा पक्ष। लीलाधर जगुड़ी की काव्य संग्रह में शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है। इस यात्रा में रात आप भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद, महाकाव्य के बिना, ईश्वर की अध्यक्षता में, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका हुआ है। यह जो रचनाएं हैं लीलाधर जगुड़ी की, बहुत बार इसका क्रम और किसकी है बहुत बार पूछी हुई है परीक्षा में, नेट में पूछा है, सेट में पूछा है, तो हम इसको फिर से देखते हैं। लीलाधर जगुड़ी की कविता संग्रह शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है। इस यात्रा में रात आप भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद, महाकाव्य के बिना, ईश्वर की अध्यक्षता में, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। तो यह जो है लीलाधर जगुड़ी की काव्य संग्रह थे। उसके बाद देखते हैं अशोक वाजपेयी की काव्य संग्रह है शेर आप भी संभावना है 1966, एक पतंग अनंत में 1984, इतने से 1986, तत्पुरुष 1979, कहीं नहीं वही 1991, बहुरी अकेला 1992, थोड़ी सी जगह 1994, घास में दुब का आकाश 1994, अविन्य 1995, जो नहीं है 1996, अभी कुछ और 1998। ये अशोक वाजपेयी की रचनाएं हैं। उसके बाद देखते हैं इब्बार रबी की काव्य संग्रह में हंसती हुई नदी 1969, घोषणा पत्र 1981, लोक बाग 1985, वर्षा में भीगकर 2000। लीलाधर मंडलोई, वो लीलाधर जगुड़ी थे और यह लीलाधर मंडलोई है। घर घर घुमा रात विरात, मगर एक आवाज़, काल बाका तिरछा, देखा अनदेखो, क्षमा याचना, उपस्थित है समुद्र, ये बदमस्ती तो होगी, मन बेपरवाह, लिखे में दुख, एक बहुत कोमल तान। यह जो है लीलाधर जगुड़ी की रचनाएं हैं। उसके बाद है मलयज का काव्य संग्रह है जख्म पर धूल। मलयज का काव्य संग्रह है जख्म पर धूल। उसके बाद है विमल कुमार की काव्य संग्रह है सपने में एक औरत से बातचीत।
सपने में एक औरत से बातचीत किसका है? विमल कुमार का। यह मुखौटा किसका है? पानी का दुखड़ा। विमल कुमार की रचनाएं देखो। सपने में एक औरत से बातचीत, यह मुखड़ा किसका है? पानी का दुखड़ा। ये विमल कुमार की रचनाएं हैं। कैलाश वाजपेयी, संक्रांत, देहांत से हटकर, तीसरा अंधेरा, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर। कैलाश वाजपेयी, हवा में हस्ताक्षर। उसके बाद देखते हैं सौमित्र मोहन। सौमित्र मोहन का है लुकमन आली, निषेध, पहचान, चाकू से खेलते हुए। सौमित्र मोहन की रचनाएं हैं लुकमन आली, निषेध, पहचान, चाकू से खेलते हुए। उसके बाद है वीरेंद्र डबराल। वीरेंद्र डबराल की है इसी दुनिया में 1991। और राजेश जोशी की कविता है समर गाथा, एक लंबी कविता है। यानी समर गाथा किसकी है? तो राजेश जोशी की है, जो एक लंबी कविता है। एक दिन बोलेंगे पेड़, ये एक दिन बोलेंगे पेड़ भी पूछा हुआ है परीक्षा में। राजेश जोशी का ही है एक दिन बोलेंगे पेड़। मिट्टी का चेहरा, नए पत्ते में हंसी, दो पंक्तियों के बीच चांद की वर्तनी। ये जो है राजेश जोशी की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं मंगेश डबराल। मंगेश डबराल है पहाड़ पर लालटेन। मंगेश डबराल का काव्य संग्रह कौन सा है? तो पहाड़ पर लालटेन। घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है। यानी मंगेश डबराल का है आवाज़ भी एक जगह है। उसके बाद मुझे दिखा एक मनुष्य। मंगेश डबराल का यह काव्य संग्रह है मुझे दिखा एक मनुष्य। उसके बाद है नरेंद्र जैन। नरेंद्र जैन की रचनाएं हैं दरवाज़ा खुलता है, एक मिनट। तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद। स्वागत है हमारी छोटी सी कुटिया में। ये तो बंद हो गया। बोलिए सर। आ जाओ। आलू कम था करके ऐसा बना दी। ऐसा क्या? चलो जो अच्छा बना दिया। अच्छा है। अरे बंद हुआ या नहीं? स्टॉप हुआ, बंद नहीं हुआ। नहीं चालू है।